आज्ञा देते हैं कि रामचंद्र का विवाह संस्कार किया जाए। मैं क्या, जरा शास्त्र आज्ञा देता है, कार्य पूरा और फिर रामचंद्र का समावर्तन संस्कार हो चुका है। मानो एक कच्चा बर्तन विद्या रूपी आपने पककर हो चुका है। आपने पहले भी एक व्याख्यान में फरमाया था कि मनुष्य का जीवन एक चहुमंजिला मकान है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम बुनियाद के समान है। यतन से इसको कारीगर ने अगर कर छोड़ा पक्का तो हरगिज हिला सकता नहीं भूचाल का धक्का। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, एक तपस्वी महाराज दर्शन के विलासी द्वार पे पधारे हैं। कौन है? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तुम्हारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। होता है चेहरे से उनके, प्रतीत होता है चेहरे से उनके कि गोया किसी के सताए हुए हैं। कि गोया किसी के सताए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। चेहरे पे रौनक न आँखों में लाली, न चेहरे पे रौनक न आँखों पे लाली, पर मुर्दा सूरत बनाए हुए हैं। पर मुर्दा सूरत बनाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज, वो कहते हैं कि मैं घाती का पुत्र विश्वामित्र हूँ। आहा, कौशिक मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज। भेजो भेजो, सत्कार पूर्वक भेजो। जी महाराज। नहीं नहीं, ठहरो, मैं स्वयं उनकी आगवानी के लिए चलता हूँ। जी महाराज, चलिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। थाली थाली।
हाँ, तो आपके सभी कुटुंबीजन सकुशल हैं? आपकी दया से। क्यों ना हो। जहाँ धर्म गुरु वशिष्ठ जी महाराज वेद वक्ता जैसे मौजूद हो तो प्रजा को संतोष ना हो, ये असंभव है। ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। गुरुदेव, आपके पधारने से आनंद प्राप्त हुआ, मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया हो। सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र, मानो गोद खाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल को जर खस्ता आली में। बरन बरसाई है बादल ने गोया खुशक थाली में। नयन दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा। चरण पंकज लगते ही भवन पावन हुआ मेरा। महामुनि, मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तेरी आत्मा में है? अवश्य है, और ना भी हो तो आपका तेज ही ऐसा है जो कायर को साहसी बना देता है। जबकि घोर तपस्या और तपोबल ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया, तो मुझ में सेवा का फल पैदा कर देना कौन सी बड़ी बात है। भूपेंद्र, आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। मैं एक बड़ी भारी जरूरत के लिए तेरे पास आया हूँ, क्या तू प्रसन्नता पूर्वक दे सकता है? जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है कि रिद्धि सिद्धि ये सब आपकी दासियां हैं। ये जो जरूरत के बहाने मेरे पास आना केवल मेरा मान बढ़ाना है। भूपेंद्र, आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। मैं तुझसे कहिए कहिए, संकोच क्या है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे आप ना कर सके और आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं। फिर रुकावट क्या है। मैं एक नजर काम को देखता हूँ, एक नजर तेरे हृदय को। आप अधिक से अधिक मेरा राज मांग लेंगे या मेरे प्राण मांग लेंगे, मुझे इन दोनों को देने में कोई संकोच नहीं। शायद नहीं, यकीनी। तो आप मुझसे उत्तम पुरुष हैं और प्राण आपके काम आएंगे तो मैं मुक्ति का आनंद पाऊंगा। मुझे दोनों हालतों में नफा ही नफा है। राजन, ये रघुकुल वालों के ही मुख हैं जिनसे ऐसे शब्द निकलते हैं। आप इन शब्दों का पास भी करना है तो वचन दे। वचन? ये वचन क्या चीज है। क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुंह से जो बात निकले वही सौगंध है। तो सुन, तूने मारीच और सुबाहु का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, वही मारीच, ताड़का राक्षसी का बेटा। हाँ, उन्होंने रावण के कहने से मेरे कई यज्ञ विध्वंस कर दिए। किस तरह? जब मेरा यज्ञ संपूर्ण होने को आता है तो वो राक्षस मांस, हड्डियां और रुद्र वेदी पर बरसाते हैं। उन्हीं के उपद्रव से सताया हुआ तेरे पास भिक्षा के लिए हाथ फैला रहा हूं। तो भगवान, मैं अभी इसका प्रबंध किए देता हूं। जरा ठहर जाओ। इसका प्रबंध और कुछ नहीं, केवल राम को मेरे हवाले कर दो, वो इस दुष्टा को रास्ते से हटाएंगे। रामचंद्र? हाँ, रामचंद्र। ऐसे बड़े राक्षस के सामने? कोई चिंता नहीं।
परंतु वो तो भी बालक है। इसलिए कि तुम उसके पिता हो। महाराज, राक्षस लोग तो बड़े फ्रेब का युद्ध करते हैं और राम अभी क्या बच्चा है। तो राम को तुमने क्या समझ रखा है? समझ सकते नहीं तुम मोह के वश राम के बल को। जो होता एक दिन का राम तो काफी था असुर दल को। इस पर भी मैं उन्हें बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाऊंगा, जिससे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सताएगी और राक्षसों की माया जान ली जाएगी। आखिर लिए कौन जाता है? हमने भी माना इज्जत कुछ अपने नाम की, यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं राम की। निस्संदेह आप चाहें तो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रख के भी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना और राम का मेरे साथ जाना एक ही बात है। तो भगवान, इस पर भी ध्यान दीजिए कि दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। वे मुझे चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्यारा है। वे मेरी आंखों का तारा है। वे मेरे जीवन का सहारा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर चलने को तैयार हूँ। विराजे आप वेदी पर निडर में खोप खटके, नहीं मरीज की शक्ति कि अगर पास भी फटके, जो आएंगे गिर जाएंगे सर धड़ से अलग करके, उधेड़ेंगे असुर की लाश को सब जीव मर घटके। ये तो ठीक है कि तुम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में फतह पा चुके हो, संसार में अपनी कीर्ति बढ़ा चुके हो, परंतु अब समय आ गया है कि रामचंद्र के हाथों वो काम हो कि दुनिया में नाम हो। इसलिए संदेह छोड़ और उसे मेरे साथ 10 रोज के लिए भेज दे। आश्चर्य की बात है कि एक अनुभवी लड़ायक योद्धाओं के नायक पर आपको विश्वास नहीं और उन छोटे छोटे बालकों पर विश्वास है। हमने माना छोटे हैं वो सरकार से, काम निश्चित का निकल सकता नहीं तलवार से। क्यों नहीं निकल सकता? आप जिस प्रकार की मदद चाहे मांग ले, मांगो मुनिराज। यज्ञ की रक्षा के काज, चाहे सेना का जिवाज, चाहे धन धाम को, खंडे शमशीर तीर, बांके रण वीर धीर, खल दल संग्राम को, मांगो राज विश्व विष, चाहे मांगो मेरा शीश, मांग लो शरीर चाहे हड्डी और चाम को। आपसे मैं गया निदान, इतना ही मांगता हूँ, मांगो जो कुछ मांगना प्रभु राम को। तो क्या राम देने से इनकार है? सेवक की सेवा से लाचार है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। इक्ष्वाकु वंशी राजा को, रघुवंशी राजा को, सूरजवंशी राजा को प्रतिज्ञा भंग करते हुए लज्जा नहीं आती? हाय मेरा प्राण। अरे तेरे प्राण भी है तो क्या हुआ, प्राण भी एक रोज जाना है, परंतु झूठा वादा करके मुकर जाने में तूने कौन सा तुक पाना है? महाराज इसके बदले में मैं स्वयं चलने को तैयार हूँ। अरे तुझे ले जाकर क्या करूंगा? तूने अकेले विश्वामित्र के सामने पीठ दिखा दी, वहां भी प्राणों का मोह होगा। अरे तू क्या कर सकेगा? जो कायर बुझले हैं वो भी है तुझसे बड़े अच्छे, जिन्होंने तुझसे अच्छे, तुझसे हेजड़े अच्छे। क्षमा भगवान क्षमा। आप शांति को काम में लाएं। आप यज्ञ करना चाहते हैं और क्रोध से अपना बल ना घटाएं। अरे तेरे ही खानदान में 28 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र हो चुका है, उसका इतिहास नहीं सुना? बनाना था तुझे आदर्श, अपने ऐसे दानी को जुबान पर कर दिया कुर्बान, बेटे और रानी को। क्षमा गुरुदेव क्षमा। हाँ, जो उत्तर मैंने दिया है मैं खुद भी वो उत्तर देना नहीं चाहता। धर्म कहता है
ऋषि तेरे दर से खाली ना जाए। बोल उठता है यही दिल, राम जाए, राम जाए, राम जाए। आए आए। क्या जरा सी देर में भूल गया? अभी अभी तूने क्या कहा था? ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुख से जो बात निकले वही सौगंध है। क्या दरीजे बात है, सौगंध जा चलचंद है। किस लिए खामोश है अब, किस लिए दम बंद है? ऐसे मिथ्या बोलने वालों से घबराता हूं मैं। तू वचन के फिर कुचोले, मैं चला जाता हूं मैं। ठहरिए ठहरिए। नहीं ऋषि नहीं, जरा ठहरिए। मैं जानता हूं कि इस समय दोनों पक्ष निर्दोष हैं, परंतु आप संसार पर उपकार करने वाले और धर्मशास्त्रों का उद्धार करने वाले धर्मशाला का पत्थर रखते हैं, और राजा इस रतन रूपी पत्थर को नहीं परखते हैं, अर्थात राम को राम नहीं समझते हैं। आप जरा ठहरिए, मैं समझाता हूं। आशा है कि रामचंद्र को आपके साथ भेज देंगे, वरना धर्म की गलानी होगी, देव कार्य की हानि होगी। राजन, गुरु महाराज, तुम रामचंद्र को भेजने से क्यों संकोच करते हो? क्यों ब्रह्मचार्य की महिमा को घटाते हो? माना कि सुबाहु और मारीच बड़े बड़े बलवान हैं, परंतु उन शेर बच्चों की आगे तो गीदड़ समान है। तुम गुरु जी की महिमा को जानो और राम की शक्ति को पहचानो। मैं भी तुम्हें आज्ञा देता हूं कि रामचंद्र को इनके साथ भेज दो और राक्षसों को इनके हाथों से मरा जानो। आप आज्ञा देते हैं तो जरूर इसमें कुछ न कुछ भेद है। ब्रह्म ऋषि जी, मैंने पहले इनकार कर दिया, इसलिए मुझे खेद है। राम जाए और विश्वामित्र ले जाए कहीं, मौत का हो सामना तो भी कोई शंका नहीं। तो बस उठ गया, मेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। ब्रह्म ऋषि जी, मुझे क्षमा करना, जो मैंने आपका हुक्म नहीं माना और राम को नहीं पहचाना। क्या राम वही राम है जिसकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा निकले हैं? क्या राम वही राम है जिसने भृगुलाद को अपनी छाती पर धारण किया हुआ है? क्या राम वही राम है जिसने जलते हुए आवे से बिल्ली के बच्चों को बचा लिया था? तो नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। हे जगत पिता, इस मूर्ख पिता के अपराध को क्षमा करना, जो अपने आप को तुम्हारा पिता समझता था। कहीं इस ज्ञान से बैराग ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सब काम बिगड़ जाएगा। तुम चमक रहे हो आलम में, यक्षा हैं, चमके या ना चमके। हाँ, दशरथ की गोद चमकाने को तुम दशरथ की गोद में आ चमके। अच्छा, तो मैं राम लक्ष्मण को बुलाता हूँ और इनके कलेजे से लगाता हूँ, और जो जे स्वप्न देख रहे हैं वो मिट जाएगा। वो बात गई, वो समय गया, छाती से तुम्हें लगाने का रिश्ता ही अब और निकल आया है, चरणों में शीश झुकाने का। ले जाइए, ले जाइए, जहां जी चाहे ले जाइए। परंतु कहां ले जाइए, क्या ले जाइए, किसे ले जाइए? क्यों, क्या वो वहां नहीं है महाप्रतापी, जो है मेरे ही घर में ब्रह्म सर्वव्यापी? होगा, होगा, होगा। मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा को शिरोधारी करके दुविधा को दूर करता हूं और रामचंद्र को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो
मंडल को नमस्कार। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। जगत का पूज्य हमको पूछता है मानकर लीला, इसी का नाम है माया, इसी का नाम नर लीला। राम राम, कौन सा राम? पिता राम या पुत्र राम? मेरी आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं 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 नहीं, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा? नजर आया था मुझे वो सब, ख्वाब था कच्चा। पिता इसका हूं मैं सच्चा, ये पुत्र है मेरा सच्चा, अजन्मा नाम है इसका। कहाँ जच्चा कहाँ बच्चा? अगर ये राम वो होता तो ये आकार क्यों होता? कलेजे से लिपटता क्यों, गले का हार क्यों होता? राम राम। ध्यान इनका सुनते ही बेटों की बानी फिर गया, ज्ञान और विराग में दम भर में पानी फिर गया। देखना महाराज, मेरे राम की रक्षा करना। कोई चिंता ना करो। बेटा, तुम गुरुजी महाराज को प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र के साथ जाओ और ये जो आज्ञा दें वो बजा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। पिताजी महाराज, मुझे भी भ्राता जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ, मैं खुश हूं कि तुम्हें भी वहां जाने में भय नहीं। भय से और हमसे क्या संबंध? हमको जे कुछ नहीं मालूम, आफत क्या बला क्या है, फकत सुनते इतना कि पिता की आज्ञा क्या है। प्यार से पाले जाते हैं, भय और डर होता है, और जो गुरुकुल ब्रह्मचारी हैं उन्हें भय से क्या सरोकार। ब्रह्म ऋषि जी, लीजिए, ये दिल और जिगर दोनों अर्पण है। वो वृक्ष धन्य है जिसकी डाली के ये दो फूल अपनी सुगंधी से वायु को सुगंधित बनाएंगे और लोग इनका नाम ले लेकर यश गाएंगे। मेरे फूलों से सुशोभित हो गला औरों का, वो है भला मेरा ही जो हो भला औरों का। वो समय समीप है कि रामचंद्र राक्षसों को मारेंगे और सज्जन लोग जो देवता समान है एक मुख होकर बोलेंगे, रामचंद्र की, रामचंद्र की। हम तो ऋषि संग चले, यज्ञ की रक्षा करे, दे दो आशीष हमें, धर्म की राह पे चले, धर्म की राह पे चले। हम तो ऋषि संग चले, यज्ञ की राह
की राह पे चले। किसकी यही माँ कहते हैं, किसकी ये ताकत है, किसकी यही माँ कहते हैं, किसकी ये ताकत है। पल में देंगे उसको मीठा जिसकी ये शरारत है। पल में जय श्री राम। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। ताड़का वध का सीन जो बेसब्री से आप देखने के लिए बैठे हुए हैं, जो बच्चे छत पे खड़े हैं यहाँ मेरी राइट साइड, वो केबल की तारों को मत छेड़ें, उसमें करंट भी हो सकता है। कृपया उनको मत छुए, आराम से बैठें। ताड़का वध का सीन बेहतरीन। अभी आपके सामने जो आज का अंतिम सीन है वो तैयार है। ताड़का किसी भी वक्त कहीं से भी प्रकट हो सकती है। धैर्य रखें, अपना सीना थामे रहें। ताड़का जो एक भयंकर राक्षसिनी थी, वह आपके बीच मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, आपके मध्य में है। हो सकता है आपके पास ही हो, कहीं से भी प्रकट हो सकती है। अतः इस सीन के लिए आप एकदम तैयार रहें, घबराए मत। हमारे जो बेहतरीन कलाकार हैं, राक्षसनी जो ताड़का है, उसका वध के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी उन्हें साथ लेकर गए हैं। तो आइए आज की रात्रि का जो बेहतरीन सीन है ताड़का वध, वह आपके सामने हम ला रहे हैं। जय श्री राम।